मैं सोचता हूँ कि पूरे क्षेत्र में सारे लोग विकसित हों, हर घर का एक लड़का नौकरी पाए, उनकी गरीबी दूर हो। जब सारा सिस्टम राजनीति से ही चल रहा है तो हम राजनीति में क्यों नहीं जा सकते हैं? इसलिए राजनीति में जाना है कि आप लोग समर्थन दीजिए, क्योंकि हमारे हाथों को मजबूत करेंगे तो मैं विधानसभा में अगर जाता हूं, अगर बैठता हूं, तो मैं वहां से और फंड लेकर के आऊंगा और जन कल्याण की यहाँ पे कार्य करूंगा। नमस्कार, अभी हम सिवान में हैं और मेरे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता भाई मनोज कुमार सिंह जी। और जिस प्रकार से समाज की प्रत्येक कुरीतियों को उजागर करने के लिए मुखरता के साथ बोलते रहते हैं, आज मुझे लगा कि इनसे यह सवाल कर ही लेना चाहिए कि क्या भविष्य में राजनीति में जाने की कोई महत्वाकांक्षा है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ने का कोई इच्छा है, कोई इरादा है क्या? क्योंकि जिस प्रकार से समाज के लोगों के सहयोग के लिए सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं निरंतरता के साथ, कभी किसानों की समस्या, कभी छात्रों की समस्या, कभी आम लोगों की समस्या, कभी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, तमाम मुद्दों पे बोलते रहते हैं। तो आज मुझे लगा कि नहीं, बात करना चाहिए कि भविष्य में कहीं राजनीति में जाने की कोई इच्छा तो मन में नहीं, घर कर रही है, घर बना रही है। बहुत बहुत स्वागत है जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है चलिए। अपने इस चैनल के माध्यम से। बड़ी सजगता के साथ सामाजिक मुद्दों पे आप बात करते हैं। क्या लगता है भविष्य में राजनीति में जाने की कोई इच्छा है क्या? देखिए, एक मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति में जाना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन आप किस मनसे से राजनीति में जा रहे हैं वो बहुत ही मायने रखता है आने वाले आपके आसपास जुड़े हुए लोग और अपने जनता के लिए। राजनीति में जाना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, क्योंकि राजनीति में जब तक आप जाइएगा नहीं तब तक पूरी व्यवस्था है, सरकार की जो भी सुविधाएं चल रही है वो अपने जनता तक आप नहीं पहुंचा सकते हैं। जब सारा सिस्टम राजनीति से ही चल रहा है तो हम राजनीति में क्यों नहीं जा सकते हैं? इसलिए राजनीति में जाना है, ये तो आगे हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर जाएंगे भी तो अपने जन कल्याण के लिए जाएंगे, अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए जाएंगे। जो ऐसे लोग हैं जो अभी भी राजनीति से उसके बारे में उनको पता नहीं है कि राजनीति से क्या क्या लाभ मिल रहा है, इन लोगों का अगर सहयोग मिला तो मैं राजनीति में जा सकता हूँ। 2025 इसमें बिहार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी कोई इरादा तो नहीं है आपका? जी देखिए, मैं जनता के बीच में मैं अभी घूम रहा हूँ, लोगों का प्यार स्नेह मुझे बहुत बढ़िया से मिल रहा है। और मैं पिछले 10 साल से अपनी नौकरी पेशा के अलावा मैं जन कल्याण के लिए जितना हमसे हो पाया, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन जितना हो पाया उससे मैं ज़्यादा अपने समाज के लिए किया हूँ, अपने जीरादेई विधानसभा के लिए किया हूँ। अगर जनता की समर्थन मिलती है, अगर लोग कहते हैं कि और बड़े लेवल पे आप जन कल्याण का काम करिए, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग समर्थन दीजिए, क्योंकि हमारे हाथों को मजबूत करेंगे तो मैं विधानसभा में अगर जाता हूँ, अगर बैठता हूँ, तो मैं वहाँ से और फंड लेकर के आऊँगा और जन कल्याण की यहाँ पे कार्य करूँगा और उससे आप लोगों को ही लाभ मिलेगा। मैं अपने जीवन में जो पढ़ाई लिखाई किया हूँ उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, एक मैं अच्छे पोस्ट पे हूँ। मैं अपने घर परिवार, अपना आसपास के जो हमारे रिश्तेदार हैं, इन लोगों के लिए मैं एक अच्छा एक बैकग्राउंड भी तैयार कर चुका हूँ। लेकिन यही हमारा जीवन काल नहीं है। मैं सोचता हूँ कि पूरे क्षेत्र में सारे लोग विकसित हों, हर घर का एक लड़का नौकरी पाए, उनकी गरीबी दूर हो। तो मैं सिर्फ अपनी नौकरी से ये सब चीज़ नहीं कर सकता हूँ। इस चीज़ को करने के लिए हमको राजनीतिक हमारे ऊपर किसी न किसी रूप से हमारा कुछ गठन होना चाहिए। दल क्या होगा? देखिए, आने वाले समय में मैं एक बौद्धिक वर्ग से हूँ, तो मैं कभी भी ऐसे दल के पीछे नहीं भाग सकता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करता हो, लोगों को बांट करके अपना राजनीतिक रोटी सेक सकता हो। वैसे दल में मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, ना मैं समर्थन करता हूं। बौद्धिक रूप से मैं देश के कल्याण और राष्ट्र के निर्माण के लिए जो पार्टी हमको अच्छी लगेगी उस पार्टी में मैं जा सकता हूं, या वहां से मुझे टिकट मिलने की संभावना लगेगी तो उन लोगों के साथ जुड़ सकता हूं। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ अपने राजनीति में आगे बढ़ने के लिए मैं किसी भी दल के साथ नहीं जाऊँगा जो दल हमारे देश को राजनीतिक रूप से और जातिगत रूप से बांट रही हो।